नमस्कार। ज्ञान एक खोज में आपका स्वागत है। नक्षत्रों के सीरीज के आज अंतिम चरण रेवती नक्षत्र में पहुंच गए हैं, अर्थात 346 डिग्री 20 मिनट से 360 डिग्री, जो एक पूरा राशि चक्र 360 डिग्री का होता है, अर्थात ब्रह्मांड 360 डिग्री का है, जिसे हमारे वैदिक ऋषियों ने 27 अलग अलग भागों में बांटा, बराबर बराबर 13 डिग्री 20 मिनट 13 डिग्री 20 मिनट करके। तो इसका आज लास्ट चरण है रेवती नक्षत्र, जिसके स्वामी हैं बुध। यह राशि स्वामी गुरु के मीन राशि, जो कि 12वीं राशि है, में लास्ट नक्षत्र पड़ता है। यह एक गंडांत नक्षत्र है, अर्थात इस नक्षत्र में जो जन्म लेता है बालक, उसको थोड़ी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है, अर्थात सतैसा करवाना पड़ता है। इस नक्षत्र के देवता पूषा या पूषण हैं। ये जो देवता है पूषा या पूषण हैं, ये जो भगवान आदित्य हैं उनके रूप माने जाते हैं। 12 आदित्यों में से एक हैं ये। यह 32 तारों का यह मंडल मृदंग के समान, मृदंग अर्थात ढोल के समान आकार वाला प्रदर्शित है। इसे मूरज सदृश भी कहा जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर इसमें 12 प्रमुख तारों का भी वर्णन है। रेवती का अर्थ धनवान या प्रचुर होता है। मृदु गंड संज्ञक नक्षत्र है। यह शुभ सात्विक स्त्री नक्षत्र है। गणदेव है, जाति शूद्र है, योनि गज है और योनि वैर सिंह है। इसकी नाड़ी आदि नाड़ी है। जो पूषा देवता हैं वे समागम के देवता हैं, अर्थात यात्रा, मार्ग, विवाह, पशुओं के पोषण पालन के लिए जिम्मेदार, यात्रियों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार, मनुष्यों के शोषण से मुक्ति दिलाने वाले यह देवता माने जाते हैं। पूषण वही देवता हैं जब प्रजापति ने एक यज्ञ का निर्णय लिया था, जिसमें शिव जी को आमंत्रित नहीं किया गया था, तो उस यज्ञ का भविष्यवाण पूषा देवता ने लिया था, जिसे शिव के रौद्र रूप वीरभद्र ने मारा था, जिससे उनका दांत टूट गया था। ये वही देवता हैं। उस समय भी ये अपने क्रोध को शांत रखे हुए थे, अर्थात इस नक्षत्र के जातक शांत होते हैं। यह पोषक व रक्षक नक्षत्र माना जाता है। मुहूर्त ज्योतिष के अनुमान से यह एक मीठा और नाजुक होने से संगीत आभूषण का नक्षत्र भी माना जाता है। इस नक्षत्र के व्यक्तियों की वाक शक्ति, मतलब बोलने की शक्ति बहुत अच्छी होती है, और गुरु का प्रभाव है, इसीलिए ये जो बोलते हैं वो हो भी जाता है। इसलिए इस नक्षत्र के जातक अच्छे ज्योतिष होते हैं, अर्थात ये अचानक से निकली हुई इनके मुँह से बात सत्य हो जाती है। क्योंकि बुध वाणी का कारक है और गुरु ज्ञान के कारक हैं, तो वाणी और ज्ञान का यहाँ पर एक बहुत अच्छा सुंदर समागम देखा जाता है। इसलिए यह लोग अच्छा बोलने में होते हैं। हालांकि इस नक्षत्र जो रेवती नक्षत्र है, इसके बारे में कहा जाता है कि एक ऋषि ने इन्हें श्राप दिया था, जिससे ये नीचे गिर गए थे, धरती पर गिर गए थे। फिर उसके बाद एक और ऋषि ने इन्हें श्राप से मुक्त करते हुए इन्हें आसन पे बिठा दिया था, वापस आसमान में भेज दिया था। इसलिए अर्थात कहा जाता है कि इस नक्षत्र के व्यक्ति अपने जीवन में एक न एक बार ज़रूर अपना सब कुछ खो बैठते हैं। हालांकि अगर वो अपने बड़े बुजुर्गों या अपने गुरुओं के सानिध्य में रहते हैं तो वो अपने जो खोए हैं उन्हें वापस पा लेते हैं, लेकिन अगर उन्हें अच्छा गुरु या फिर अच्छे लोग नहीं मिले तो ये अपने जीवन में सब कुछ एक बार ज़रूर खोते हैं। प्रारंभिक जीवन इनका निराशामय होता है, कष्टमय होता है, हालांकि इसी वजह से ये धैर्यवान होते हैं। बाल्यावस्था में रोग होते हैं, ईश्वर प्रेमी होते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर का यही जन्म नक्षत्र था। यह नए जीवन या पुनर्जन्म का द्योतक है, अर्थात माना जाता है कि इसके पहले जो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र था वहीं तक सिर्फ जीवन होता है। ये रेवती नक्षत्र जो है मनुष्य के अगले जन्म को दिखाता है, अगले जन्म को प्रदर्शित करता है। इसीलिए देखभाल ये प्रायः प्यारा मित्र साबित होते हैं। यह दूसरों की सगे एकदम भाई बंधु की तरह देखभाल करते हैं, उनके लिए फिक्रमंद होते हैं, पशुओं के स्नेही होते हैं। यह पूर्व दिशा का द्योतक है। जातक व्यवहारी होता है, चतुर, साफ दिल, मृदुभाषी, दूसरों पर अनावश्यक ध्यान नहीं देने वाला होता है, अपने काम से काम मतलब रखता है, बात को अधिक गुप्त नहीं रख पाता है, क्योंकि बुध वाणी का नक्षत्र है, कारकत्व है उसके पास बुध के पास, तो बोलने की अधिक होती है इच्छा इनके पास। ये जल्दी क्रोधी हो जाते हैं, और क्रोधी भी होते हैं तो महाक्रोधी होते हैं। हालांकि ये शांत भी आराम से हो जाते हैं। ये जल्दी विश्वास नहीं करते हैं, परंतु जब विश्वास करते हैं तो दिल से विश्वास करते हैं, अर्थात अंत तक विश्वास करते हैं। अगर ये इनकी योजना असफल हो जाती है तो तुरंत परेशान हो जाते हैं, अधीर हो जाते हैं।
कभी कभी ये धर्म भीरु भी हो जाते हैं अगर राहु केतु का इस पर प्रभाव है। ईश्वर भक्त होते हैं, ईश्वर के कृपा पात्र होते हैं। हालांकि कभी कभी अंधविश्वासी भी ये ज़्यादा हो जाते हैं। इस नक्षत्र के जातक चिकित्सक हो सकते हैं, ज्योतिषी होते हैं, शासकीय सेवा में इनको जल्दी सफलता मिलती है। हालांकि इनके जीवन में निकटस्थ या फिर मतलब इनके जो निकट होता है माता या पिता या रिश्तेदार, इन्हें किसी प्रकार की मदद नहीं मिलती है। इन्हें एक बार अपने जीवन में बहुत डाउनफॉल की देखने को मिलता है। इनका दाम्पत्य जीवन सामान्य होता है, विशेष सुखद नहीं कहा जा सकता। स्त्री जातक अत्यंत सुंदर होती हैं और चुंबकीय आकर्षण लिए हुए होती हैं, इसीलिए भीड़ में भी ये आसानी से पहचानी जा सकती हैं। इस नक्षत्र के जातक कलह प्रिय भी होते हैं। कलह प्रिय इसलिए क्योंकि बुध इसके नक्षत्र स्वामी हैं, तो ज़्यादा बोलना, वाक शक्ति इनकी ज़्यादा होती है, ज़्यादा बोलते हैं, ज़्यादा बड़बड़ करते हैं। इस वजह से भी इनकी कहीं कहीं बात बिगड़ जाती है, बात बात पर लड़ने लगते हैं ये। इनमें कामुकता बहुत ज़्यादा भरी रहती है, कामुकता को इन्हें कंट्रोल करना होता है। कामुकता अमर्यादित होती है इस नक्षत्र का। रेवती नक्षत्र का चंद्रमा अगर पंचम भाव में बैठा हो तो इन जातकों को पुत्र होने में, पुत्र प्राप्ति में बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। इनका सुगठित शरीर होता है, धन धान्य युक्त होते हैं, जलीय वस्तुओं से इन्हें लाभ मिलता है, मानवता समाज प्रिय होते हैं। हालांकि बचपन में ये निराश्य होते हैं। इस नक्षत्र के जातक पानी से उत्पन्न पदार्थ, फूल, नमक, रत्न, शंख, मोती, सुगंधित पदार्थ आदि का व्यापार करें तो बहुत फ़ायदा होता है। इन्हें नौका चालन का भी समुद्र माध्यम से इन्हें बहुत फ़ायदा होता है, अर्थात इन्हें समुद्रिक चीज़ों से, पानी के चीज़ों से बहुत लाभ होता है। ये देवता पूषा हैं। इनका फल का चर्चा करें तो रेवती नक्षत्र में व्यक्ति सुंदर, सुरुचिपूर्ण व्यक्तित्व वाला, कलह प्रिय होता है। इन लोगों को बात बात में लड़ पड़ने की आदत होती है, जो मैंने पहले बताया। ऐसे लोग दुर्गर्वित भी होते हैं, अर्थात कभी कभी ज़्यादा अपने आप में अभिमान हो जाता है इन लोगों को, बहुत ज़्यादा ज्ञान है, बहुत ज़्यादा बोलने आता है, इस प्रकार करके। कामुकता अमर्यादित होती है, कामुकता को इन्हें ध्यान देने की आवश्यकता है। सांसारिक व्यवहार में अनाड़ी होते हैं। ये जीवन भर फूटे बर्तन में पानी भरते रहते हैं, अर्थात बर्तन न भर जाने का दोष किस्मत को देते रहते हैं। मतलब जीवन में डाउनफॉल का सामना एक बार इन्हें करना पड़ता है, और वो भी अपनी वजह से करते हैं ये लोग सारा धन खा जाते हैं, अर्थात आमदनी से अधिक इन्हें खर्च करने की आदत पड़ जाती है। घूमने फिरने का शौक़ भी इन्हें बहुत अच्छा होता है, तो बहुत घूमते फिरते हैं ये लोग। अच्छे खानदान संबंध रखते हैं, लेकिन स्वयं भी वैसे हों ऐसा आवश्यक नहीं। ये अपने जीवन में संपत्ति भी जुटा लेते हैं। हालांकि पंचमेतर अगर स्थान में चंद्रमा हो तो पुत्र होने में समस्या होती है। हालांकि पुत्र भगवान के आशीर्वाद से हो जाता है इन्हें, क्योंकि इन्हें भगवान का आशीर्वाद भी मिलता है, अदृश्य आशीर्वाद मिलता है। उनके मुख से वो निकली बात सत्य। इस प्रकार 27 नक्षत्रों का फल आज पूर्ण हुआ। इसके पश्चात ये विष्णु भगवान हैं, जिन्हें काल पुरुष की संज्ञा दी गई है। इन्हें 12 राशियों में विभक्त किया गया है, अर्थात 33 डिग्री में बांटा गया है। इन्हें 12 राशियाँ जो मेष से लेकर मीन पर्यंत हैं, इनका फल हम अगले सीरीज में पढ़ेंगे। मेष राशि से लेकर मीन राशि तक, और कैसे कैसे व्यक्तियों का व्यवहार, उनका आकर्षण रूप बदलता है, इन चरण में हम इन राशियों के माध्यम से पढ़ेंगे और उनके स्वामित्व के माध्यम से हम पढ़ेंगे। ये नक्षत्र सीरीज आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, इसे लाइक और शेयर करें। अगर आपको कुछ प्रश्न पूछना है तो ज़रूर आप कमेंट कर सकते हैं। आपका शेयर करने के लिए धन्यवाद।